हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज आप लोग को हम लूसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 10 लाभ और हानि का पार्ट 1 पढ़ाएंगे और ये क्वेश्चन 1 से 10 तक को हल करेंगे। सीरीज चल रहा है, 10-10 करके प्रश्न बता रहे हैं और आप लोग इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपका 20 में 18 से कम बने। तो अच्छे से वीडियो देखिएगा तभी बन पाएगा। अच्छा, और दूसरा चीज़, इसमें बहुत सारा टाइप है प्रश्न का, तो जो भी एक टाइप का रहेगा उसको उसका जो है फार्मूला वगैरह जो बनाने का तरीका है वो बताएंगे और उसके बाद फिर जो भी उस सेम प्रश्न रहेगा तो हम डायरेक्ट बनाते हुआ चल जाएंगे। फिर अगर अगला नया टाइप आएगा तो उस नया टाइप में जो आएगा उसको फार्मूला को फिर डिटेल बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को बढ़िया से देखिए तो ही समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और टाइप वाइज आपको हम पढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, एक सेल फोन को 2500 रुपया में खरीदा गया तथा 2750 में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो अब समझिए इसी टाइप का जो भी प्रश्न है कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, यानी ज़्यादा बेचेंगे तब तो लाभ होगा ना। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नोट कर लीजिए इसको अच्छा से। और हानि बराबर क्या होगा, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। हानि कब होगा, घाटा कब लगेगा, जब खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में। तो हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये तो हो गया लाभ हानि। अब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के लिए सूत्र लिख लीजिए। और एक चीज़ याद रखिए, चाहे लाभ हो या हानि हो प्रतिशत में, तो वो क्रय मूल्य पर ही निर्भर करेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और प्रतिशत हानि बराबर लिखेंगे हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ये चारों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अब अगला प्रश्न जो आएगा तो हम इसको इतना फार्मूला नहीं लिखाते रहेंगे, हम बताते हुआ चले जाएंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ देखिए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, 2500 में खरीदा तो क्रय मूल्य हो गया 2500 और बेचा कितना में, बेचा है 2750 में। तो निश्चित रूप से 2500 में खरीदा 2700 में बेचा तो लाभ हुआ होगा। तो लाभ कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 2750 माइनस 2500 बराबर 250 लाभ हुआ। पूछा है क्या, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या यूज करेंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर, अब यहाँ पर लिख देते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, लाभ हुआ 250, तो लाभ गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 2500। बात समझे। तो ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा और 25 है 250, एक ये 0 0 कट जाएगा बराबर 10%। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हुआ। तो अब नेक्स्ट प्रश्न में डायरेक्ट लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। ओके, तो इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार देख लीजिए अच्छे से और इसको नोट कर लिए साथ साथ। इस सबको पहले नोट करिए, वीडियो रोक कर आगे बढ़िए। देखिए एक पुस्तक 150 में खरीदी गई तथा 180 रुपया में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अब यहाँ सिंपल समझ गए ना, 150 में खरीदा और 180 में बेचा तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया सिंपल सा है 30 रुपया। तो प्रतिशत लाभ का, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 150। फॉर्मूला पहले वीडियो में बताया हुआ है, जाके इसको देख लीजिएगा। ओके, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 20 पचे 100 बराबर क्या हुआ 20%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हुआ। एक व्यक्ति ने एक रेडियो को 900 रुपये में खरीद कर 1200 रुपया में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ। खरीदा कितना में, कॉस्ट प्राइस था उसका 900 और सेलिंग प्राइस था उसका 1200, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया उसको 1200 माइनस 900। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना, आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 300 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रतिशत पूछा है ना प्रॉफिट में, तो यानी लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत लाभ चलिए यहाँ लिख देते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ, तो 300 गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस 900। बात समझ गए होंगे। तो अब यहाँ से काट देंगे, एक 2 शून्य कट जाएगा और यहाँ से 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ये हो गया 100 बटा 3। 100 बटा 3 ऑप्शन में मिलाइए,
तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 33.1/3। जब इसको पूर्णांक बनाएंगे तो हो जाएगा ये 33.1/3%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। आशा करते हैं एकदम आसानी से समझ रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि अब हम तो आपको लिख कर भी समझा रहे हैं टोटल। चलिए आगे बढ़िए। एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ? ध्यान समझिएगा। आप इसमें 30 रुपया में बेचा तब 10 रुपया का लाभ हुआ, तो खरीदा होगा कितना में? माइनस चलिए यही है, तो क्रय मूल्य उसका कितना हो गया? तो क्रय मूल्य हो गया होगा 30 माइनस 10, यानी कि 20 रुपया में खरीदा, तब ना 30 में बेचा 10 रुपया लाभ हुआ। तो खरीदा 20 रुपया में और लाभ लिखा हुआ है 10 रुपया, तो लाभ 10 है। पूछा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ के लिए फार्मूला लगा देंगे, लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया में खरीदा था, है ना जी। तो ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 50% का लाभ हुआ। वैसे भी देखिए अंदाज पे ही बना सकते थे कि 20 रुपया का चीज है, उसमें 10 रुपया नफा ही हो गया, तो 50% नफा हो गया। सिंपल है ये सब। आगे बढ़िए। यदि किसी वस्तु को 33 रुपया में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यान समझिएगा। 33 रुपया में बेचा तो 11 रुपया का लाभ हुआ, तो खरीदा होगा कितना में? सिंपल है, तो खरीदा होगा, क्रय मूल्य उसका कितना हुआ होगा? क्रय मूल्य हो गया 33 माइनस 11 बराबर 22 रुपया में वो खरीदा है, तब तो 33 में बेचा तो 11 रुपया नफा हुआ। तो अब पूछा है लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य मालूम चल गया, तो लाभ प्रतिशत आराम से निकाल देंगे। क्या लिखेंगे? लाभ गुना 100, तो लाभ 11 हुआ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, खरीदा है कितना में? 22 रुपया में। 11 कम 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 50, तो ये 50% इसको लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ऐसे भी इजी है, 22 रुपया में 11 रुपया कमा रहे हैं तो 50% कमा रहे हैं, 22 रुपया कमाते तो 100% कमा लेते। बात समझे? चलिए आगे बढ़िए। एक मेज 950 रुपया में खरीद कर 1140 रुपया में बेच दिया गया, बताए इसमें कितना % का लाभ हुआ? बस सिंपल है, पहले लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए लाभ कितना हुआ? लाभ हो गया 190 रुपया, 190 रुपया लाभ हुआ। अब प्रतिशत में पूछा है तो बस फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, खरीदा कितना? 950 में। 0 0 कट जाएगा, 19 पचे 95, 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, तो ये 20% हो गया। एकदम इजी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यदि 60 रुपया में खरीदी गई वस्तु 75 रुपया में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ? सिंपल है, 60 रुपया और ये 75 में बेचा, 15 रुपया का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ का तो लिखेंगे लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 60। समझ गया? लाभ कितना हुआ था? 15 रुपया। ये अब लिखते नहीं रहेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको बनाना है, तो इतना लिखते नहीं रहना है, समझ गए? तो इसका लिखेंगे, काट देंगे, 15 कम 15, 15 चौका 60 और 4 से काटेंगे 25, तो ये 25% हुआ आपका आंसर। ओके। 40 रुपया की वस्तु को 60 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? सिंपल है, 40 और ये 60 कितना हुआ? 20 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 20 रुपया हुआ, 40 में 20 प्रॉफिट हुआ, 50%। अब तो अंदाज भी बना सकते हैं ना, इतना वीडियो देखे समझाए, अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब हम क्या कर सकते हैं? आप ही लोग हमको कमेंट में बताइएगा। ओके, तो चलिए 60 रुपया में बेचा तो लाभ कितना हो गया? तो 60 माइनस 40 बराबर 20 रुपया का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ का तो फार्मूला होता है, एक बार बीच में लिख देते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो चलिए लाभ हुआ 20 रुपया और गुना 100 और खरीदा था कितना क्रय मूल्य? 40 रुपया का वस्तु था, तो ये कट जाएगा 2 बार में, ये भी 50% हुआ। बात समझे? देखे तो इस तरह बनाया करिए। 80 रुपया की वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? क्रय मूल्य कितना? 80, 100 में बेचा, 20 रुपया का नफा हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? लाभ यानी 20, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 80, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो 25 चौक 100, 25% का लाभ हुआ। बात समझ गए? अब हमको लगता है अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। जरा कमेंट करते रहा कीजिए, कुछ बच्चे का है जो दिक्कत होता है, लेकिन जिनको अगर दिक्कत नहीं होता है तो कमेंट कीजिए
तब तो मोटिवेट होएंगे और लगेगा हाँ बच्चे समझ रहे हैं। और नहीं तो अगर दिक्कत हो रहा होगा फिर कमेंट हमको नहीं करिएगा तो हमको कैसे पता चलेगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलो आज का अंतिम प्रश्न देख लो। एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल 450 रुपया में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किया, यानी खर्च किया। यदि उसे पुराना साइकिल को 600 रुपया में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब समझिए, ये थोड़ा नया दूसरा टाइप हो गया। तो इसमें क्या है कि देखिए 450 रुपया में खरीदा और 50 रुपया मरम्मत में लगा, तो ये ऊपरी व्यय हो गया। ऊपरी व्यय भी है ना क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। जैसे आप लोग बिजनेस अगर करिएगा, अगर मार्केट से मान लीजिए 100 का सामान खरीदिएगा मार्केट से और उसको भाड़ा में लगेगा मान लीजिए 20 रुपया, तो अब जो वो तो टोटल आपका 120 रुपया हो गया ना। तब ना अगर उसको उससे ज़्यादा 120 से ज़्यादा में बेचेंगे तब ना लाभ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ऊपर का जो खर्च होगा वो भी क्रय मूल्य पर ही हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल क्रय मूल्य जो होगा, ओरिजिनल क्रय मूल्य समझिए, वो हो जाएगा 450 प्लस ऊपर का जो खर्च होगा, तो 500 रुपया ये क्रय मूल्य हो गया। अब 500 साढ़े 400 पे नहीं निकालेंगे, अब 500 पे निकालेंगे। अच्छा, बेचा है कितना में, 600 में। तो बेचा है जब 600 में तो इसका लाभ कितना हो गया, 100। अब पूछा है प्रतिशत लाभ, तो बस लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अब यहाँ 500 लिखना पड़ेगा। बात समझ गए। 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बचे 100, ये हो जाएगा 20%। बताइए कितना आसानी से आपको हम समझा दिए। अभी भी डाउट है? ऐसे नहीं होगा, ये तो गारंटी है डाउट नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हाँ सर डाउट नहीं हुआ या हुआ। अगर फिर भी हो तो हम बोल रहे हैं आपको बार बार, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बस बेझिझक कमेंट कर दीजिए, आपको हम लाइव आकर पढ़ा देंगे। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।